कपाल भाती ठोक, बाद में नारे ठोकना। ये रोज करते हैं। एक कपाल भाती करो। बढ़िया किया इन्होंने। अब वो मैं ये पेट घुमाने वाला करूंगा और ये अपने उन असुर गैंग को घुमाएगा। फिर घने तो दार बाल्टी चूरमा खा के आ रहे, आगे से घुमाओगे तो पीछे से घूम देते। तो भाई सुबह सुबह योग करियो और दिन भर राजयोग करियो और राज्यवर्धन को राज्य तिलक करियो। तो एक भजन मेरे साथ गाएंगे। ठीक कर लो भाई, साउंड सिस्टम वाला कहाँ है? ओम 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 ओम। हाँ अभी थोड़ी ठीक हुई है, आवाज बुलंद रहनी चाहिए। तो जरा मुस्कुराइए, आप एक बहादुर उत्सव है, ये हास्य योग है। और जरा हाथ उठा करके अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब इस देश में हमें ये भी दिन देखना था कि बोले जय हिंद के नारे लगाना भी सांप्रदायिक, और आप में फक्र है कि इस देश के सत्ता के सिंहासन पर वो व्यक्ति बैठा है जिसके रोम रोम में भारत माता का ऋण है। और पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है कि जब तक मोदी जी से देश की सत्ता पर है तब तक आतंकवादी सिर नहीं उठा सकते, तब तक देशद्रोही सिर नहीं उठा सकते, भ्रष्ट बेईमान चोर लुटेरे अब इस भारत माता को अपने क्रूर हाथों से और लूट नहीं सकते। और उस मोदी जी को देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने खेलों में कदम बढ़ाया तो वहां पर ओलंपिक में मेडल दिला करके भारत माता का गौरव बढ़ाया, सेना में थे तो भारत माता का गौरव बढ़ाया, और अब भारत सरकार में है तो भारत माता का गौरव बढ़ा रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई राज्यवर्धन राठौर जी। और देखो भाई, मेरे से बहुत लोगों ने कहा बाबा काफी दिनों से मौन योग कर रहे हो। मैंने कहा बाबा जी मौन योग कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। जब हमारे यहाँ पर किसी का स्वर्गवास हो जाता है तब उसके बारे में कोई ज्यादा बात करता है। तो राजनीति में कुछ लोगों का स्वर्गवास हो गया है। उन स्वर्गीयों के लिए मैंने पहले बहुत कुछ बोला लेकिन आज ये बोलने आया हूं कि मैं जिंदगी में पहली बार किसी के नामांकन पत्र भरते समय गया तो वो राज्यवर्धन राठौर। और मैं इनको अपने छोटे भाई के रूप में देखता हूं। ये कुछ लोगों को कि राज्यवर्धन राठौर तो एक राजवंश में, एक सूर्य वंश में पैदा हुए। मैं कोई जातिवादी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे ये सूर्य वंश में पैदा हुए, वैसे तो मैं ऋषि वंश का उत्तराधिकारी हूं, मैं चंद्रवंश में पैदा हुआ, लेकिन आज आपको ये बात कह रहा हूं, वह अहीर हो, जाट हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका एकमात्र नेता है तो राज्यवर्धन राठौर है। क्योंकि सारे गुण धर्म इसमें है। ब्राह्मणों जैसा तेज दिमाग है। ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, कुछ लोग जाति अर्थ करते हैं इसका। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। तो एक अप्रतिम प्रतिभा यदि किसी व्यक्ति में है, बौद्धिक सोच, चिंतन, विचार है, एक विजनरी व्यक्ति, एक मिशनरी व्यक्ति है, एक डेडिकेशन, एक डिटर्मिनेशन है कि भारत माता मेरी आराध्या है और मेरा एक एक सांस मेरी भारत माता के लिए है, तो राज्यवर्धन राठौर एक ऐसा विवेकी व्यक्ति जिसमें ब्राह्मण जैसा विवेक है, जिसमें क्षत्रिय जैसा शौर्य है, जिसमें वैश्य जैसा प्रबंधन है, जो उत्तरदायित्व दिया
उसको पूरी प्रामाणिकता से निभाया। शूद्र का अर्थ अछूत नहीं होता है, शूद्र का अर्थ पवित्रता पूर्वक सेवा करना होता है। वो भाव भी राज्यवर्धन राठौर में है। ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रामाणिक निष्कलंक यदि किसी का जीवन है तो राज्यवर्धन राठौर राजनीति में। तो देखो बहुत से लोग कल प्रेस में छापेंगे, ये बाबा तो कभी किसी के नामांकन पर नहीं आए, राज्यवर्धन के राज्याभिषेक के लिए कैसे आ जाते? जिसके चाहे पेट में दर्द हो, लेकिन जो सच की राह पर है उसके पीछे बाबा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा है। और मैं आपसे भी पूछता हूं, देश में से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? देश में से आतंकवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और भारत माता का गौरव पूरे विश्व में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? और इन भ्रष्टाचारियों की नाक में नकेल डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए? और इस असुर गैंग का जो रोज भारत माता को गाली देता है, इस असुर गैंग का अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसके लिए राज्यवर्धन को दोबारा से पहले से भी ज्यादा वोटों के साथ संसद में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो इसके लिए बाबा आया है और छाती ठोक के आया है, तार ठोक के आया। कोई देखो भाई, हम जिसके साथ खड़े होते हैं ना, उसके साथ में दिल जान से खड़े होते हैं। और मैं ये कहने के लिए आया हूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाबा जी कोई कौम विशेष को साधने के लिए तो नहीं आए। बाबा जी तो भाई सब कौम का है। मैं थारे तक पूछूं एक बात, भगवान राम जी की सारा देश उपासना करता है कि कोई क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय वंश के गौरव थे, वो तो सूर्य वंश के थे। 9 लाख वर्षों से भारतवर्ष भगवान राम की आराधना करता है, तो जाति के कारण से नहीं करता। उन्होंने राष्ट्र धर्म प्रामाणिकता से निभाया, वही राष्ट्र धर्म राज्यवर्धन से निभाया। राम के उपासक है, राम के वंशज है। भगवान कृष्ण तो यदुवंश के थे, चंद्रवंश के थे। तो भगवान कृष्ण जी खाली यादवों के देवता हैं या सबके देवता हैं? तो जब भाई भगवान राम हम सब का, भगवान कृष्ण जी हम सब के, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि विवेकानंद महर्षि दयानंद सबके, जब महर्षि वाल्मीकि सबके, तो भाई ये 36 कौम को है यो राज्यवर्धन का। इसमें जात पात ना आगे मत आने दियो। और भाई खाली एक दिन नारे लगाने तो बात नहीं बनेगी। देखो भाई, आप लोग एडवेंचर के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए 5-7 दिन घर से बाहर निकल जाते हो। मैं कहता हूं जितने यहां बैठे हो, कम से कम 7 दिन तक घर घर जाकर के राज्यवर्धन के नाम की अलख जगाना लोगों से। देखो हम तो भिक्षुक आदमी है, वैसे इंटरनेशनल भिखारी हैं। जब एक साधु आकर के, देखो हमारी धर्म सत्ता ने, हमारे ऋषिवंश ने हमेशा राजवंश को ताकत दी है धर्म की व्यवस्था के लिए, राष्ट्र की व्यवस्था के लिए। तो जब एक सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए, न सत्ता चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न सम्मान चाहिए, हम तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव थारे पास में यानीपुर गांव, कोई भी जाके देख लो, कोई विदेश से आया हूं, मैं रहता ही आया हूं। और भाई जिस माँ ने जन्म दिया वो आपके पड़ोस में ही गुगड़िया गांव में, ये अलवर के अंदर बैरोड के छोटे से गांव में पैदा हुई। तो भाई मैं अपने ननिहाल में आया। और भाई थारे तय ये बात तो कह ही सकता हूं कि भाई अब 36 बिरादरी के लोग, ये जात पात की राजनीति हम कब तक करते रहेंगे? चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने अपने बलिदान श्रेणी दे के अपने कुलवंश के लिए, अपनी जाति के लिए, उनका देश को आगे बढ़ा। देश के लिए चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप चंद्र, शिवाजी महाराज ने, और हमारे दशों गुरुओं ने, गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक, हमारे 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने जाति के लिए अपनी शहादत नहीं दी, देश के लिए अपनी शहादत दी। से हम सब देशवासी एक ये संकल्प अपने हृदय में रखना। और
एक एक व्यक्ति को घर घर जा करके मैं इस बात को कहने के लिए और आपसे आश्वासन चाहता हूं कि पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से आप इस बार राज्यवर्धन जी को यहां पर भेजो भाई, तब एक साथ उनकी इज्जत की बचा के रखें। अब ये सब ये चुनाव और ये तो मीडिया वाले खड़े ना सामने तोप लगाए, ये चुनाव के बाद विश्लेषण करेंगे भाई इस बार तो पापा ने भी सीधी आकर ताल ठोकी थी भाई कितने वोट बढ़े। तो भाई हिसाब किताब इस बार ऐसा करके दिखाइयो कि देश में सर्वाधिक वोट पाने वाला कोई नेता का नाम आए तो राज्यवर्धन राठौर होना चाहिए। तो ये आश्वासन मुझे देने के लिए आप लोग तैयार हो? तो जरा हाथ उठा करके फिर से एक बार भारत माता की जय के साथ भारत माता की, भारत माता की। और ये काम भाई देखो जब चुनाव का रिजल्ट आए ना उस दिन दिखना चाहिए कि तुम्हारी भुजाओं में दम कितना है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक भजन गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। मैं इसलिए इनको प्यार करता हूं, ये सेना में थे तो वहां भी जोर से दुश्मनों को ठोकते थे, जब खेल के मैदान में थे तब भी वहां पर सफलता के नए नए इतिहास घटते थे। आज राजनीति के इस दंगल में भी राष्ट्र का मंगल करने के लिए आपकी 24 घंटे सेवा करते, इसलिए मैं इनको आशीर्वाद देता हूं। और देखो तो भाई देखो एक बात और देखो, 2019 के चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें। एक मीडिया वाला पूछ रहा था, मैं अभी पतंजलि परिधान का उद्घाटन करके आया, हर जगह इन विदेशियों का कब्जा। मैं विदेशी गाड़ी में भी नहीं बैठता। अब जयपुर वालों को तो यही निवेरा घड़ों को कि रेंज रोवर विदेशी हो गई है। और देखो देखो भाई तो अब बाबा और मोदी करने की बजाय बाबा होनी चाहिए अगली बार। देखो अभी इस बार तो सुनो भाई, हमने पहले तो इस देश में टूथपेस्ट मतलब कोलगेट हो गया था। पहले तो उन्होंने बोला ये भारतीय ना, ये 18वीं शताब्दी के पाषाण युग के लोग हैं, इनको दांत कैसे साफ करने नहीं आते। अब $18 में कितने में बिक रही है अमेरिका में नीम की दातुन, नीम बबूल सब भूल गए थे। पहले घरों में लोग क्या करते थे, नीम का जो है दातुन बबूल के दातुन करने के साथ साथ थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा कोयला, सरसों का तेल और हल्दी डाल करके पेस्ट किया करते, वो सबसे बेस्ट है। अब ये कोलगेट वाले ऐड बना रहे थे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अरे आप भारत और नमक के बोरे भरे पड़े तो अपनी बताते हैं क्यों हो रहा है वो। अब पता चले कि दत्त कांति ने ऐसे कि उनको भी वेद शक्ति बताना पड़ा। वेद का नाम लेने में शर्म। तो भाई कोलगेट के तो गेट हमने बंद किए। एंटीन उसके शैम्पू हमारे माताएं लगा, मैं बाल देसी और शैम्पू लावा भी देसी बेबे। दांत देसी, टूथपेस्ट विदेशी, शैम्पू विदेशी, बाल देसी, चमड़ी देसी, विदेशी ना। तो पहले तो उनका इलाज किया हमने। आज एडिडास, प्यूमा, नाइकी और सुपर ड्राइव और जारा का इंतजाम करने के लिए पतंजलि परिधाम आज ही यहाँ चित्रकूट में खोल के आए। आगे थे कपड़े भी देसी पहन लियो रे बाबू। हाँ नहीं तो बताओ, आदमी देसी और जूते चप्पल, बोले मेरा जूता है जापानी,
मेरी पैंट हिंदुस्तानी, पता नहीं क्या क्या गाने उल्टे पुल्टे बना रहे। तो सुनो, सब कुछ हिंदुस्तानी तो हमने दे दिया। ये ठेठ एक ऐसा देसी व्यक्ति, एक ऐसा स्वदेशी व्यक्ति जिसके खून में शौर्य और पराक्रम है, और मैं इस बात को प्रामाणिकता से कह सकता हूं, राज्यवर्धन राठौर अंतिम श्वास तक मातृभूमि के साथ कोई धोखा और गद्दारी नहीं करेगा और आपका विश्वास निभाएगा।